दोस्तों, मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं इनके एजुकेशन अड्डा। इससे पहले कि जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। ऐसे भी सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है, बल्कि हमें कुछ सपोर्ट ज़रूर मिल जाता है। तो दोस्तों, आज आप लोग को फसल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, फसल क्या है या किसे कहते हैं। भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहा जाता है। मानव तथा अन्य जीवों के शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अलग अलग फसलों के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब है पोषक तत्वों के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया है। तो पोषक तत्वों के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, दूसरा है प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल, तीसरा है वसा प्रदान करने वाली फसल। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल किसे कहते हैं। तो वैसी फसल जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कहलाती है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि। दूसरा है प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। तो वैसी फसल जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कहलाती है। इसे दलहन फसल भी कहा जाता है, जैसे चना, मसूर, मूंग, मटर इत्यादि। तीसरा है वसा प्रदान करने वाली फसल। तो वैसी फसल जिससे हमें वसा की प्राप्ति होती है, वसा प्रदान करने वाली फसल कहलाती है, जैसे सरसों, सूर्यमुखी, तिल, तीसी इत्यादि। अब देखते हैं मौसम के आधार पर भारत में फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मौसम के आधार पर भारत में फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है ग्रीष्म फसल। अब देखते हैं पहला खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो वैसी फसल जिसकी बुआई वर्षा ऋतु अर्थात जून जुलाई में बोया जाता है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में फसल को काटा जाता है, तो उसे खरीफ फसल कहा जाता है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन इत्यादि। दूसरा है रबी फसल। तो वैसी फसल जिसकी बुआई शीत ऋतु में होती है, अर्थात इसकी बुआई अक्टूबर माह में होता है तथा कटाई मार्च महीना में होती है, रबी फसल कहलाती है, जैसे चना, मटर, गेहूँ, सरसों इत्यादि। आगे है ग्रीष्म फसल। तो वैसी फसल जिसकी बुआई ग्रीष्म ऋतु में होती है, ग्रीष्म फसल कहलाती है। इसकी बुआई मार्च से जून के बीच होती है। इस फसल को अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती है। जहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है उस क्षेत्रों में इस फसल को बोया जाता है। इस फसल को जायद फसल भी कहा जाता है, जैसे धान, मक्का, आलू को भी ग्रीष्म फसल के रूप में लगाया जाता है। ये तभी संभव है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादा हो। दोस्तों, विशेष जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट kindui.blogspot.com पर भी जा सकते हैं। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।